मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी हो चाहे हो डिप्रेशन, भगवत गीता से संपूर्ण इलाज हो जाता है। भगवत गीता से कैसे डिप्रेशन व ओसीडी का इलाज होता है, ये आप जानोगे इस पूरी वीडियो सीरीज में। आज हमारे साथ हैं हस्तिनापुर से युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी को कुछ मानसिक समस्या आन पड़ी है, तो उसका समाधान पाने के लिए ये ऑफलाइन 2 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं। ये 2 दिवसीय वर्कशॉप है। तो युधिष्ठिर जी, आपका ऑफलाइन वर्कशॉप में स्वागत है। और आप अब ओसीडी व अपनी बाकी अन्य मानसिक समस्याओं से निजात पाने वाले हैं। तो ये हमारा शुरुआत का सेशन है। तो इसमें आपने बचपन से अपने बारे में बताना है युधिष्ठिर जी, कि कैसे ओसीडी की शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ, कैसे आप इस बीमारी में चले गए, कैसे आपने इलाज लिया और कैसे यहाँ तक आप पहुंचे। तो आप पूरा अपना परिचय बताएं। थोड़ा वीडियो कट गए, थोड़ा ऐसा है, वो भी बोल सकता हूँ कुछ भी, थोड़ा मुझे अटपटा लगता है। ना वो आप कट कर देंगे, बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। हाँ, तो थोड़ा अटपटा लगता है, जो शुरुआत से मैंने हैबिट पाला है थोड़ा। ना कोई नहीं, ये ना लाखों लोगों की हैबिट है ना आपकी। हाँ। मेरा कुछ दूसरा ही है, गंदा टाइप में, जैसे सेक्सुअल टाइप में, जैसे हस्तमैथुन वगैरह। हाँ, वो तो सबका ही है, ऐसा हो जाता है, ये नॉर्मल है। क्योंकि शुरुआत इसी से होती है ना, लाखों लोग मिसगाइड हो जाते हैं ना, इसीलिए आप उनको सही गाइड करेंगे। तो आप बेझिझक मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे पास आ गए ना, अब मेरी जिम्मेवारी है आपको ठीक करना, आपकी सारी जिम्मेवारी मेरी है। जी युधिष्ठिर जी, तो सर मेरा प्रॉब्लम जो है वो 2000 से स्टार्टिंग हुआ था। एक्चुअली 99 98 शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन बीमारी का रूप 2000 से मतलब लिया। और उसमें ये था कि मैं बचपन में गलत संगत के कारण, या फिर कहूँ कुछ मेरे अंदर सेक्सुअल प्रवृत्ति या हार्मोन्स ज्यादा थी, तो उसकी वजह से मैं कभी बातें होते किसी से सुनता था। हाँ। उस तरह की बातें सेक्सुअली टाइप में, तो मुझे सोचने की आदत पड़ गई इसमें। हाँ। कि मैं ऐसे ही काल्पनिक करके सेक्सुअली एक्टिविटी को सोचता, और उसमें इधर-उधर के पोज लेकर के कि वो ऐसा कर रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा। हाँ, वो इमेजेस बना लेते हैं। हाँ, तो उससे मुझे सब सोचता था, तो मुझे प्लीजर मिलता था। हाँ, वो एकदम डोपामिन बढ़ जाता था। हाँ, प्लीजर मिलता था वो सब सेक्सुअली सोचते। तो एक तरह से सेक्सुअली सोचना हैबिट बन गया धीरे-धीरे, और ये आक्रामक होता चला गया। मैं सोचता था, उसके बाद कभी-कभार ऐसे बिस्तर पे ही लेट करके सोचता था। तो ऐसे सोचना हुआ, तो 2000 में मैंने कुछ ऐसे सोच ही रहा था, तो थोड़ा-सा अपना पेनिस बाहर किया और उसपे थोड़ा-सा टच किया। सोच भी रहा था, और हल्का-सा मैंने टच कर दिया। उस समय मुझे नहीं पता था हस्तमैथुन कैसे होता है या फिर कुछ क्या। तो मैं एक्साइटेड था, लेकिन उस समय सोचने के कारण सोच चूँकि काफ़ी एक्साइटेड हो ही गया था, 1, 2, डेढ़ साल सोचने की वजह से। जी। तो थोड़ा-सा मैं पेनिस निकाल कर के हस्त में मतलब पेनिस पे मैंने सोचते समय किया, तो मेरा सीमेन बाहर निकल गया। तो सीमेन बाहर निकल गया, तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि ये सोचते हैं तो मतलब ये और फिर मतलब लिंग का स्पर्श होता है तो सीमेन बाहर निकल जाता है। तो ऐसा तो चल रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऐसे ही चलते-चलते आ गया दिमाग में पता नहीं क्या, कि मैं मतलब सोचते हूँ तो सीमेन निकल जाता है। जी। हाँ, तो उसकी वजह से क्या था कि ऐसे हुआ, तो जो ही कभी आता सोचने का कि हाँ, मैंने तो सोच लिया, मैंने सेक्सुअल आया, वो थॉट आ गया, अब सीमेन गिर गया होगा। सीमेन गिरने से मात्र से ही मुझे पता नहीं क्यों उदास हो जाता था मैं। हाँ, तुरंत कि मेरा तो सीमेन गिर गया।
और फिर उसको पता नहीं क्यों उदास होता था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आता है अभी भी, क्योंकि या तो ये हो सकता है कि सीमेंट का मैंने शुरुआत में सुन रखा था कि वो खून से बनता है, इम्पोर्टेंट है, हाँ और इससे शक्ति मिलती है। बाद में और भी चीजें पढ़ी, शक्ति मिलती है, मनोबल का काम करता है, मतलब इतने सारे उसके सीमेंट के पढ़ रखे थे, या फिर जानकारी हो गई थी कि तो कुछ किताबों से, या कुछ बचपन में कि हाँ ये खून से बनता है, तो उसकी वजह से। तो जब भी मैं ऐसे सोचने पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, मैं कभी भी ऐसे सोचता था, तो ऐसे चलता था। अभी नॉर्मल हूँ, लेकिन कभी मान लीजिए कभी भी वो थाट आ गया सेक्सुअल टाइप का, तो मुझे ये हुआ कि अब तो सीमेंट गिर गया होगा। तो सीमेंट गिरने से ही मार्च से मैं हल्का सा डिप्रेस हो जाता था। हाँ, उदास हो जाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद सीमेंट गिर गया, तो ये पड़ा है अभी, हाँ अभी ये पड़ा है। तो इस तरह से दिमाग में कि अब तो पेनिस से इसको वास्तुमैथुन करके निकालना पड़ेगा। हाँ, वो तो पड़ा है। हाँ, पड़ा है, ये इस तरह से अभी गिरा, और गिर के मतलब यहाँ से है कहीं, अच्छा। हाँ, पहले तो ये था, जब जानकारी नहीं थी, हाँ कि हाँ। पूरे पैर में और यहाँ पूरा, मतलब तो पूरे शरीर में सीमेंट रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जब मैंने सोचा तो सब यहाँ से वहां से निकल करके यहाँ पे आ गया होगा, हाँ, पेट में और इकट्ठा हो गया। हाँ, और ये पड़ा है। हाँ तो इस तरह से ऐसे डिप्रेशन होता था हल्का सा, और उसके बाद मैं तलाशता था मौका कि इसको निकालूं कब, अब तो गिर गया, अब निकालूं कब। तो फिर कभी मौका मिलता था तो बाथरूम वगैरह जा करके वो हँसुआ निकाल देता था। तो उस समय मुझे ये था कि हाँ, मैंने निकाल दिया, हाँ, साफ मैंने हुआ, खाली कर दिया। रिलैक्स हो गया मैं, थॉट मतलब उस रिलैक्स हो गया। अब पता नहीं उसमें भावना ये थी साफ करने की, क्या मुझे अभी भी नहीं पता, किस वजह से वो, मतलब अभी भी ये है कि अभी भी मैं डिस्चार्ज कर दूं, हाँ। जबकि क्रिटिकल कंडीशन में हूँ, तो रिलैक्स हो जाता हूँ। अच्छा, हाँ, एकदम से हाँ, खालीपन सा लगता है। हाँ, खाली जैसे हो गया। नेचुरल रहता है हाँ वैसे हो जाता है। तो ऐसे ऐसे एक प्रक्रिया ऐसे चलती गई। तो 2000 में मैं इंटरमीडिएट में था, कुछ लड़कों के साथ वहाँ पे क्वार्टर में, रूम में, तो काफ़ी नहीं सोच पाता था, लेकिन उसके बाद फिर वहीं से स्टार्टिंग हुई थोड़ा सा। उस समय मैं जानता भी नहीं था कि ये किस टाइप की बीमारी है भी या भी नहीं है, हाँ। हाँ क्योंकि सब कुछ सोच से संबंधित था। तो ऐसे बढ़ता गया ये चीज़, मैं सोचता, और उसके बाद ये चीज़ आती कि हाँ गिर गया, उसके बाद मैं वही हस्तमैथुन करता फिर। तो ये काफ़ी ऐसे-ऐसे आक्रामक होता गया, आक्रामक सोच का तो नियंत्रण नहीं था मुझे, क्योंकि उससे प्लेज़र मिलती थी, तो उस आदत को हाँ। मैं नहीं छोड़ पा रहा था। और उसमें किसी के साथ सेक्सुअली, मतलब फिज़िकली कभी देखा ना था, ना कुछ सेक्सुअली कभी, मतलब हाँ, किया फिजिकल था एक्टिंग, फिजिकल हाँ, ये एक्ट किया ही नहीं था। हाँ, कभी नहीं रिएक्ट किया था। तो सोचना ही मेरी हाँ, आदत थी। आदत बन गई थी। हाँ, क्योंकि उससे प्लेज़र भी मिलता था। तो ऐसे सोचता, और मतलब फिर वो निकलता, निकाल लेता। और इवन ये भी चलता था सर कि मान लीजिए, हाँ, ये भी दिमाग में था कि मैंने निकाल दिया तो मेरा पौष्टिक निकल गया, मेरी जो एनर्जी है वो वो निकल निकल गई, गया, ऐसा वो मेरा ताकत निकल गया, ऐसा वो मेरा, विचार आता था। हाँ, ऐसा मैं मतलब निकालने के बाद कि हाँ गिल्टी मेरा फीलिंग आती ताकत है। है, तो मैं कुछ खाता होता था, अच्छा। कुछ खाता था, तो कि हाँ अब ये खा रहा हूँ, ये अब हाँ लगेगा शरीर में, हाँ, जितना उससे ताकत निकाला आएगी। निकाला जितना निकाल दिया वो अब फिर इसके इसके खाने से, जैसे बिस्किट खा रहा हूँ तो इससे पोषक मिलेगा, और ये भरपाई करेगा मेरा। हम्म। तो ये भी इस तरह का भी ख्याल आता था कि मतलब निकालने पे तो डिप्रेशन होता ही था, बाद में इस तरह का भी ख्याल आता था कि जो निकाल दिया हूँ, शक्ति निकल गई, ताकत निकल गया, तो मैं फिर खाऊंगा तो इससे मिल रहा है। तो जो ही खाता था, तो हाँ। फिर कभी कभार डर आ जाता था कहीं सोच ना आ जाए सीमित फिर से निकल जाएगा। अच्छा। हाँ, फिर से निकल जाएगा, और वही डिप्रेशन वाली ख्याल आ जाएगी कि हाथ से मेरा ताकत निकल गया, और वीर गिर गया, वीर गिर गया,
पहले तो वीर गिर गया, उसके बाद वो सब थॉट की यहाँ ताकत निकल गया और सब, तो ऐसा चलता रहा। तो 2003 उनमें मैंने एक श्री राम शर्मा आचार्य उसके थे, कोई नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा गायत्री वाले, अच्छा, गायत्री मंत्र मंत्र हमारे वाले। घर में एक बड़े पापा थे, तो थे गायत्री मंत्र, तो उनकी भी ऐसे मोटी मोटी किताबें आती थी। तो उसमें कहीं मैं पढ़ रहा था उसको, तो कहीं पे मुझे जिक्र मिला कि पूरा तो याद नहीं, कई चीजें पढ़ी उसमें, लेकिन कहीं जिक्र मिला क्या आदमी का दिमाग कैसे काम करता है। गाड़ी और वो करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए उसमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ हाँ हाँ। तो दिमाग को चलाने के लिए दिमाग किससे चलता है, तो उन्होंने लिख रखा था अंतिम में कि दिमाग वीर नामक पेट्रोल से चलता है। अच्छा हाँ, वीर से, तो ये भी शब्द है उस समय बीमारी की हालत में, हाँ, हाँ ये अपना भी, दिमाग तो बंद हो जाएगा, वीर्य ना हाँ रहा हाँ, तो। काम नहीं करेगा, गिरा हाँ दिया तो काम नहीं करेगा। तो ये इसके पढ़ने की वजह से उस तरह के थॉट भी आने लगे जो अनकंट्रोलेबल थे कि हाँ अब तो दिमाग काम नहीं करेगा, और सचमुच उस तरह से हो भी जाता था मेरा, इसे हाँ, घेर वो लो उस तरह के लो विचार, फील हो जाता था, हाँ, दर्द भी उस तरह के विचारे घेर लेती थी अच्छा, चेहरे कि पे वैसे, हाँ हाँ। हाँ पूरा, ये अब तो हम्म, मेरा दिमाग खाली हो, कमजोर हो गया, काम हाँ नहीं करेगा, हाँ जो हुई वीर का, और इस, हाँ तो ये हो गया। तो फिर मैंने क्या किया कि सोचने लगा कि कैसे, मैं उस समय दिखाया भी था, एक साइकोलॉजिस्ट गया था शुरुआत में, जी। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, गिरने दो, तो गिर रहा है तो क्या हुआ, गिरने दो। अच्छा लेकिन मुझे पता नहीं, उन्होंने उन्होंने ये भी समझाया, देखो यहाँ पे वो अंडकोश है, यहाँ पे बनता है, यहाँ से ऐसे निकलता है। उस समय मुझे जानकारी भी नहीं थी कहाँ से निकलता है, कहाँ से क्या पैदा होता है। तो उन्होंने कहा था कि क्या हुआ, निकलता है तो निकलने दो, कुछ ज़्यादा काउंसलिंग नहीं कर पाए हो। और मैं जब वहाँ से निकला तो सोच रहा था, अरे ये तो कह रहे हैं कि निकल रहा है तो निकलने दो, ऐसा कैसे, मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, मानने को तैयार नहीं हाँ हुआ। नहीं तैयार कि ऐसा कैसे कह सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट चीज, इसको हाँ मैं निकालता रहूँ, ये निकलता रहेगा, और मेरी शक्ति और इस तरह का ख्याल था, तो हम्म, इसलिए उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया उनकी हाँ, बात उसकी को। बात को माना उनको ही नहीं। और आगे शायद समझाना चाहिए था हम्म, कि, या फिर पूछना चाहिए था कि ठीक हो, मतलब रिलैक्स हो, या फिर समझे या नहीं समझे। मैं वहीं पे चला गया, उन्होंने कुछ एक्सरसाइज बताए सांस वाले, अच्छा वो ज्यादा वैसे साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, क्योंकि ऐसे सांस लेना और छोड़ना। तो पहले नंबर तो जब मन में वही चीजें थी तो एक्सरसाइज से क्या फायदा होगा। हाँ, वो जब तक दिमाग में तो हाँ दिमाग में विचार वही घूम था, रहे थे। उनकी बात को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, हम्म, दिमाग ने ही नेग्लेक्ट कर दिया कि ये तो कह रहे हैं कि निकलता है तो निकलने दो। और उसमें कैसे, मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं कैसे निकलने दूं। हाँ हाँ, तो थॉट को इतना ज्यादा सोचा कि जो जब मैं सोचता तो यहाँ से सनसनाहट शुरू होती थी। पेट के ऊपर। हाँ, पेट यहाँ से सनसनाहट, जो कोई थॉट ऐसे सोचा, या फिर अच्छा सेक्सुअल पोज करके, या फिर लेडीज का ऐसे काल्पनिक ही देख हाँ करके, हाँ हाँ। काल्पनिक में सोचा तो यहाँ सनसनाहट सन शुरू होता था। तो मैंने इतना ज्यादा उसको थॉट को बनाया कि उसको घुमा दिया थॉट को ओ कि यहाँ पे आओ, यहाँ यहाँ ध्यान लगाओ, जहाँ से मतलब ये उभरता है वहाँ पे ध्यान एकदम केंद्रित कर रहा था मैं। अच्छा हाँ, वहाँ पे ध्यान एकदम केंद्रित कर रहा था ताकि मैं उस थॉट जो आता है सेक्सुअल थॉट, उसको रिकॉग्नाइज करके वहाँ पे, मतलब उसको रिकॉग्नाइज को वहीं स्टॉप कर दूं, सोचने ना दूं, तो मेरा हाँ वीर नहीं गिरेगा। तो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन था मेरे लिए। मैं समझता था कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या होता है कि तो मैं 24 घंटे सर इवन यहाँ पे ध्यान लगाया रहता है, एक अच्छा, तरफ पेट के ध्यान। ऊपर, हाँ, हाँ हाँ। एक्चुअली वो थॉट अब से ओसीडी का उसी से मिला हुआ था, वो ओसीडी हम्म, का थॉट था कि मैं यहाँ पे ध्यान लगाता था, मैं समझ रहा था कि मैं यहाँ ध्यान लगा रहा हूँ तब ये ध्यान लगा हुआ है,
लेकिन जब मुझे काफी दिनों के बाद कई सालों के बाद जब मैं ध्यान को इस कहा कि नहीं अब मैं नहीं लगाऊंगा, ये मुझे परेशान कर रहा है, तो मैंने देखा कि मैं ध्यान नहीं लगा रहा हूँ तभी खींचता हुआ यहाँ पे आता है था अच्छा। ऑटोमेटिक। अभी ओ। भी कोई दवा काम नहीं करती, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ, लेकिन इसका आना नहीं बंद कर पाता कोई। हाँ। हाँ, पूरा एकदम जबरदस्ती ऐसे आता है जैसे कि कहीं पहले भी था कि कहीं अगर ऐसे मुड़ रहा हूँ तो हाँ। ध्यान छूट रहा है, या फिर कहीं किसी पोजीशन में मैं इधर-उधर हो रहा हूँ और हाँ। वहाँ से अगर ध्यान छूट रहा है तो ये जबरदस्ती खींचते हुए जाता था। हाँ, जबरदस्ती कि अरे क्या कर रहा है? वैसा होता था कि जैसे मैंने क्या कर दिया कि हाँ, हाँ, कोई हाँ। चीज़ मिस कर रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे ध्यान छूट रहा है। तो वो भी थॉट चल रहा था, तो ये जबरदस्ती खींच के यहाँ पे लाता था। अच्छा। इतनी भयंकर हो गई है ये ध्यान वाली कि मेरा ध्यान जाता ही जाता है यहाँ पे। ओह! वहाँ पेट के ऊपर जाता ही जाता है। हाँ, पेट के ऊपर नहीं, हुँ। अंदर ही हाँ, कि हाँ। यहाँ उस सोच को पकड़ने वाला जो बनाया था कि यहाँ हाँ, हाँ, हाँ। मैं यहाँ से सनसनाहट होगी फीलिंग, मैं तो थॉट को पकड़ लूँगा, उसके बाद सीमेंट नहीं गिरेगा। हाँ। तो अभी भी सर यहीं पे मेरा ध्यान जाता है, और जो थॉट उठाते हैं तो थॉट थोड़ा सा कम कंट्रोल हुआ, लेकिन ध्यान अभी अभी भी भी। ऑटोमेटिक यही है मेरा प्रॉब्लम कि ये पूरा खींचता है। इवन मैं जब सोता था तो हाँ। मैं यहाँ ध्यान लगा करके तब तब मुझे नींद आती थी। हाँ। अगर मैं इससे लड़ूँ तो मुझे नहीं नींद आ पाती। मैं यहाँ पे पूरा सपोर्ट करके दिन-रात 24 घंटे ऐसे ही चलता रहा, एक तरफ इधर ध्यान, इधर एक तरफ इस किसी से बात कर रहा हूँ या फिर हाँ, कुछ कर रहा हूँ दूसरे आधा पे। ध्यान तो यहीं लगा के आधा रखते ध्यान थे। यहीं पे 24 घंटे। तो अभी भी वही चीज़ है कि अब आता है तो ये ज़बरदस्ती खींचता है और मैं इसको हटाने का प्रयास करता हूँ, और ये खींचता है वो थॉट की वज़ह से अभी भी। अभी तो यही चल रहा है कि ये खींचता है और खिंचाव टाइप में मालूम होता है वो, जैसे कोई जबरदस्ती खींचे रस्सी से या फिर रबड़ की तरह खिंचाव जो होता है, हुँ। ऐसे आकर के यहाँ पे सेट होता है। पता नहीं फिर मैंने इधर काफ़ी दिनों से साल भर से ध्यान लगाना मतलब कि अब मैं बंद नहीं कर नहीं दिया। करूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इधर ये खींचता है, इधर मैं इसको हटाना दिमाग में आ गया कि इसको हटाओ। अब मैं हुँ। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, कि मैं नेचुरल रहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये तो जाता ही जाता है। इसको अगर करूँ ना सपोर्ट करूँ और इसमें करूँ तो द्वंद्व दिमाग में चलता है। बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो जाता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, अगर मैं इससे लड़ रहा हूँ, अगर इसको छोड़ कर के दूसरी जगह ध्यान लगा रहा हूँ तो। अब पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो यही था सर, यही प्रॉब्लम मेरा मेन है। पता नहीं क्यों मैं सीमेंट को लेकर के शुरू में ऐसा रिएक्ट किया और आज ये इस क्रिटिकल कंडीशन पहुँच चुका है। हुँ। आप ध्यान हटाना चाहते हैं ना कि लगे ना यहाँ? हाँ, लगे ना, और मुझे अ, अभी मैं सही हो जाऊँ और मुझे हल्का सा मान लीजिए मैं नॉर्मल हो गया। हाँ। मुझे लगता है कि अभी भी अगर थॉट आ रहा है तब भी मैं डर जाऊँगा कि मेरा सीमेन निकल ना जाए। मुझे क्यों डर है ये मैं नहीं समझ पाता। या फिर ये बहुत या तो ये होता होगा तो हाँ सर, एक चीज़ और बोला बाद में मैंने अपने ही सोच करके हाँ। मैंने देखा यहाँ पे नसें-वसें होती हैं, यहाँ से खून निकलता है, तो यहाँ पे तो ब्लीड नहीं होता होगा। तो ये अच्छा। थॉट निकल गया। हुँ। ये जो था पहले था आपका कि शरीर हाँ के अंदर जो हुँ, नसों वाला वो निकल गया था। हाँ, ये निकल गया। हुँ, हुँ। पहले ये था सोचता था कि हाँ, यहाँ से निकला, तो जब निकला तो यहाँ भी सोच लेता था तो यहाँ भी थकावट मालूम होती थी। हाँ, वो हाँ, एकदम शक्ति निकल जहाँ गया। भी सोचते वहाँ थकावट हाँ, महसूस होती। थकावट की इस समय में भी हुँ। मैंने निकाल दिया तो उससे यहाँ भी थकावट आ गया होगा। लेकिन ये थॉट कुछ समय बाद मैंने इसको नेग्लेक्ट करना किया कि यहाँ तो वीर्य नहीं होता होगा। अच्छा। पैर में पूरे हाँ। और यहाँ पूरा हर जगह, हाँ, यहाँ हाँ। तो नहीं होता होगा, तो ये तो हट गया। लेकिन ये गिरने वाला
कि ये दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया था, क्योंकि मैंने तो मैं सोचता हूँ तभी सीमेंट निकलता है। तो दिमाग में तो बैठ ही गया कि सोचने से ही तो एक्टिविटी, सोचने से ही तो सीमेंट का इससे रिलेशन है। अगर मैं उसे नॉर्मल रहूँ तो सीमेंट नहीं गिरेगा। ये दिमाग में बैठ गया कि सोचता हूँ तो सीमेंट निकलता है। अब निकलता है मतलब क्या ही बना लिया कि अब तो यहाँ पे है कि मतलब यहाँ कहीं निकलता ही होगा। तो निकलता है तो ये रहता है कि कहीं उसको ध्यान नहीं दूंगा तो निकल के पड़ा रहेगा वहाँ पे। तो इस तरह की थाटे आ गई थी कि इसीलिए ज्यादा सीरियस हो गया ये थॉट। ये दिमाग इसीलिए जा रहा है कि मैं अगर ध्यान नहीं दूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कब गिरा कब नहीं गिरा, और नहीं एक तरह का पता चलेगा तब तो वहीं पड़ा रहेगा। तो इस सीरियस के साथ ये दिमाग को डाल दिया कि वो ऑटोमेटिक अब ऐसे रिएक्ट करता है। मेरा ध्यान यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐसे वो थॉट आ करके, वो थॉट ही आता है शायद उस तरह का, वो सिटी से मिलकर कि वो यहाँ पे यहाँ पे जाता है, यहाँ पे ध्यान लगाने जाता, हाँ घींचता रहता है। अभी वो सीडी है कि क्या है, लेकिन शुरुआत में तो यही था कि मैं जानता भी नहीं था कि कैसी बीमारी है, क्या बताऊंगा डॉक्टर को। तो कुछ समय बाद पता चला किताबों में पढ़ के हाँ इसको ऑब्सेशन है, बार बार आता है, तो ये ऑब्सेशन को सीडी कहते हैं। तब मुझे पता चला कि हाँ मैं किसी से जाऊं तो क्या कहूँगा। तो मैंने एक वहाँ पे करा रहा था गोरखपुर में। अच्छा। तो वहाँ का एक कंपाउंडर था, लखनऊ से डॉक्टर आते थे, तो किसी ने पूछ लिया ओसीडी क्या है, तो उसने कहा कि ये सफाई की बीमारी है। अच्छा। कंपाउंडर ने उसके डॉक्टर के साथ। तब मुझे और क्लियर हो गया कि हाँ अगर मैं कहीं जाऊंगा करवा देखने तो मैं ऐसे ही कहूंगा कि जिससे वो पकड़ पाए कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो पहले तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था, मैं उनको बताऊंगा क्या मुझे प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अब तो वीडियो देखने से काफी तरह के वीडियो देखे तो ये क्लियर हो गया ओसीडी क्या होती है, कितने टाइप की, किसी को कैसा होता है, किसी को कुछ होता है। लेकिन मुझे अब भी नहीं लगता कि मेरा क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है। मुझे ना गंदगी से बीर के गंदा होने से कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाथ में भी ले लेता हूँ, मुझे गंदा फील नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बीर कहीं लग गया हो गया, उस तरह की थाटे नहीं है, बस यही गिरने वाला मेरा वीर्य गिर रहा है। हाँ गिर जाएगा अभी, कभी भी सोच तो कभी भी आ सकती है। हाँ, विचार के साथ वीर्य गिरने का। हाँ, उस सेक्सुअल थॉट से डर शायद आ गया है। अच्छा, आप बंद भी करते हो थॉट से, ऐसा भी सोचते हो कि मुझे सेक्सुअल विचार ना आ जाए? हाँ ऐसा भी सोचता था, जैसे कभी बैठा घर पे कि अरे, तो उस समय और धड़ बढ़ जाती थी, अरे तो हल्का सा आ रहा है तो अच्छा, हाँ ध्यान अगर पड़ गया तो ये तो आ रहा है, तो अंदर अंदर उस तरह की बेचैनी शुरू हो जाती थी। और जब मैं खाना खाने जाता था, हाँ। उधर 2003 में 2000, हाँ। तो खाने के समय भी कि मैं तो खा रहा हूँ, कहीं मेरा बीर ना गिर जाए, नहीं तो मेरा खाया पिया सब बेकार हो जाएगा। हाँ, तो उस डर के साथ भी तुरंत यहाँ पे ध्यान लगाने शुरू हो जाते। हाँ हाँ कि बीर ना गिर जाए, मैं तो खाना खा रहा हूँ, लगने वाला पौष्टिक जो लगेगा और ये निकाल देगा, तो वहां पे भी डर आ जाता था। खाना खाते वक्त इधर ध्यान आकर पूरा ग्रेसफुली इस विचार आकर के यहाँ पे खींच इसको, मतलब सब देखने के लिए, रोकने के लिए उस थाट को कहीं आ ना जाए, नहीं तो बीर गिर जाएगा और मेरा खाना होना जो खाऊंगा वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो अब आप सेक्सुअल थॉट सोचना ही नहीं चाहते और कभी कोई मूवी या कुछ नहीं देखते? ऐसा देखते हैं सर, अच्छा मूवी तो नहीं देखते, शादी होती हो गई। अच्छा, जैसे सेक्सुअल कोई सीन देख लिया तो उससे भी घबराहट हो जाती है? सेक्सुअल
सीन चाहे देखूं चाहे ना, मैं जैसे शुरू में बताया आपको कि मेरी आदत थी तरह कल्पना से ही, मैं देखूं सीन या चाहे ना, मैं कल्पना करके ही ऐसे उस तरह का कल विचार ला करके सेक्सुअली सोचने लगता था। हाँ, तो अब अगर सीन देख लो तो भी लगेगा कि मेरा गिर ना जाए, तो उससे भी सीन सर मैं देखूं या ना देखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप जैसे कोई जा रहा है तो उसका इमेजिन कर लिया कि कोई बढ़िया लड़की जा रही है या फिर कुछ कर लिया, तो उस तरह का सोचूं तो सेक्सुअली प्लीजर मिलने लगता है। मेरा पता नहीं वो भी एक बीमारी ही है कि क्या है, ये मुझे नहीं समझ में आता कि अभी भी मैं सोचूं तो मुझे प्लीजर मिलने लगता है। अब वो ये सर बीमारी ही है कि क्या है कि कोई बात नहीं, ये सारा क्लियर हो जाएगा, इससे जुड़ी हुई है। अच्छा, जैसे मान लो आपने, मुझे शायद लगता है कि मेरा जो डर है ये सेक्सुअल थॉट से ही है। हाँ। सेक्सुअल थॉट ना आए तो सीमेन गिरेगा नहीं तो मैं अब पता नहीं सीमेन अब आप जानेंगे कि मतलब मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, या फिर सीमेन गिरे तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। हाँ, सीमेन गिरे तो मुझे प्रॉब्लम, भले गिर रहा है फिर मुझे प्रॉब्लम ना हो, लेकिन क्यों मुझे प्रॉब्लम हो रहा है ये समझ में नहीं आता। प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आपने इम्पोर्टेंट मान लिया है। हाँ, डाटा दिमाग के अंदर है ना। हाँ, कोई बात नहीं। अब देखो आपके, मैं जहां तक बात समझ पाया हूं कि जैसे ही कोई ट्रिगर मिला, कोई भी बाहर से दिखा या अंदर से कोई विचार आ गया, तो उससे क्या है कि आपको प्लेजर मिलेगा, इमेजेस आएगी, इमेजेस आ जाती है, प्लेजर फील हो जाता है, प्लेजर फील, और फिर आपके मन में डर आ जाता है कि कहीं सीमन ना गिर जाए। हाँ वो तो डर नहीं, वो आ ही जाता है कि हाँ इससे तो सीमेन गिर गया होगा। गिर गया होगा लेकिन गिरता नहीं है। अब अंदर का कौन जाने सर, लेकिन एक बार में ऐसे सोचता सोचता कि रोकता रोकता फिर कभी सोच लेता तो ये हो जाता कि अब ऐसा। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।